सुबह से 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला है। पहले कैसे आई एम हैविंग सम न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन माई प्रोजेक्ट। अगर आप फ्रेशर हो या आप रिसेंटली कंपनी ज्वाइन किए हो, आपका फर्स्ट जॉब है, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो मैं आ गई हूँ पुणे, आके मुझे 1 हफ़्ता हो गया है एंड घर का एक व्लॉग है जो पेंडिंग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत प्रोडक्टिव रहा वो वीक एंड मैंने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सब कुछ शूट किया है जो भी मैं कर रही थी, सारे अपडेट्स एंड ऑल। तो वो मैं इस व्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। आपको घर का व्लॉग दिखेगा इस वाले व्लॉग में, क्योंकि उस वाले व्लॉग में ऐसे प्रॉपर मैंने इंट्रो शूट नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही है एंड बहुत मिक्स चीज़ें हैं पूरे हफ्ते की। एंड आई एम श्योर वो वाला व्लॉग आपको पसंद आएगा, क्योंकि हर चीज़ है, घर की चीज़ है, ऑफिस की चीज़ें हैं एंड मैंने कैसे दोनों चीज़ें हैंडल की है। मतलब मैं घर पे थी, प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम था, बट मैं ऑफिस भी कर रही थी, मैं शूट भी कर रही थी। तो आपको सब कुछ मिसलेनियस उस व्लॉग में देखने मिलेगा। एंड वो हफ्ता मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था, मैं हर चीज़ हैंडल कर रही थी। एंड सो येस, आप लोग जाइए एंड जाइए इन द सेंस आगे ही वो व्लॉग कंटिन्यू होगा, तो एन्जॉय करिए। एंड अगर आपको पसंद आ रहा है, आप अगर नए हो मेरे चैनल पे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बहुत सारा ऐसा ही कंटेंट आगे भी लाने वाली हूँ। सो या हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो अभी मम्मी बना रही है केक, तो मैंने सोचा कि वो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ थोड़ा सा। सो लेट्स सी। तो इसमें मम्मी ने डाल के रखा है पीसी हुई शक्कर और घी, और ये गेहूं का आटा। अब इसमें दूध डाल रही है मम्मी। और इसमें हम हमारा केक बेक करेंगे, तो इसे अच्छे से ग्रीस किया जा रहा है घी से। ऑयल से भी कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन हम ऑयल से ज़्यादा घी यूज़ करना पसंद करते हैं। तो हम लोग घी प्रेफर करते हैं, और इससे चिपकता भी नहीं है। हेल्दी फूड खाना हो तो केक भी घी में बनाना। और थोड़ा सा आटे से डस्ट। और इसमें हमारा केक बेक होगा। नीचे मिट्टी है ना, तो नीचे सैंड डली हुई है, और इसे प्रीहीट नहीं करेंगे क्या? हाँ, प्रीहीट करके तो इसे प्रीहीट करके रखा है ऑलरेडी। अभी जब हमारा ये बैटर रेडी हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करके गैस ऑन कर देंगे। ये मिल्क पाउडर है, राइट? तो इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी ऐड कर रहे हैं। ये किस लिए? अच्छा टेक्सचर, बढ़िया टेस्ट होता है। इससे टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही एनहांस होता है, तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डालते हैं हम। और ये भी वही है, इसमें हर चीज़ हेल्दी। हाँ। तो ये केक जो है ये मोस्टली हेल्दी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गेहूं का आटा है, घर का बना हुआ शुद्ध घी है। और घी भी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो घर का बना हुआ है। सो दिस इज़ द हेल्दी वर्जन ऑफ केक, और खाने में भी बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है। जब बन जाएगा तब मैं फिर से दिखाऊंगी, बट यस, टेस्ट इज़ वेरी नाइस। और जो बैटर बनाते हैं उसमें भी दूध का यूज़ करते हैं हम, पानी की जगह। राइट। तो इसको काफ़ी देर विस्क करने के बाद अभी इसमें ऐड हो रहा है बेकिंग पाउडर, खाने का सोडा। ओके, खाने का सोडा मतलब बेकिंग सोडा। और ये बेकिंग पाउडर है। अच्छा, नहीं नहीं बोली, वाह। तो यहाँ बेक हो गया है केक, एंड आप देख सकते हो इतना परफेक्टली बेक हुआ था, इतना अच्छा स्पॉन्ज था, लाइक रियली। एंड टेस्ट तो मैं बता भी नहीं सकती। एंड मम्मी ने मुझसे कट करवाया एंड काफ़ी मज़ा आया। मतलब केक तो खा के पूरा दिल खुश हो गया था मेरा। एंड येस, आप देखिएगा पिक में। एंड अगर आपको रेसिपी चाहिए है तो मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हमने कैसे क्या क्या यूज़ किया है, तो आप लोग सेम देख के बना सकते हो। एंड इट इज़ द मोस्ट हेल्दी वर्जन, क्योंकि गेहूँ का आटा यूज़ हुआ है, और कुछ भी बाहर का आर्टिफिशियल स्वीटनर ये सब हम कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। एंड इवन अगर आपके पास ओवन, माइक्रोवेव ये सब नहीं है, तो ये इजीली गैस पे बन जाता है। सो यस, इतना अच्छा केक ना बेकरी में मिलता है ना बाहर मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, बस मेरे घर मिलता है। इस पे हम डालेंगे काजू, बादाम, किशमिश, और आपको जो भी पसंद है उस सभी नट्स डाल सकते हैं।
ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज है थर्सडे और अभी रात का समय हो रहा है, 9:30 होने वाले हैं एंड हम सब ने अचानक से डिसाइड किया कि हम फिर से मूवी देखने जा रहे हैं। तो कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा, बट अभी मुझे रेडी होना है क्योंकि 10:15 की मूवी है एंड 9:30 हो रहे हैं। तो मैं जल्दी से रेडी होती हूँ और मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, फिर वो लोग आएंगे और फिर हम निकल जाएंगे मूवी के लिए। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मूवी इज़ माई फेवरेट पास टाइम, यू नो, लाइक वो एक चीज़ है जो मैं सबसे ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ एंड मतलब मैं कभी भी देखने जा सकती हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड आज भी ऑफिस था तो अराउंड 5:36 मैंने लॉग ऑफ कर दिया। उसके बाद ऐसे ही टाइम पास, चाय वगैरह, खाना पीना, यही सब चल रहा है। तो अभी लाइक जस्ट 9 बजे हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं। तो कन्फ्यूजन था पहले 2 मूवीज़ के बीच, बट फिर फाइनली हमने एक मूवी डिसाइड कर ली, टिकट्स भी निकाल लिए। अभी मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। रेडी कुछ नहीं होना है, बस बाल बनाने, कपड़े पहनने हैं एंड बेसिक सा टचअप करना है। सो लेट्स गो। और यहाँ पे मम्मी कर रही है मेरे लिए पोहे वाला चिवड़ा की तैयारी। तो ये उस लिए है। अभी मैं हूँ 4-5 दिन, बट फिर भी मम्मी एक एक चीज़ जो है बना के रख रही है। मैं और भी बताती हूँ। यहाँ पे मूंग की दाल भिगो के रखी गई है। ये है मूंग के पकोड़े के लिए, जो ये भी मुझे बहुत पसंद है, तो ये उसके लिए है। अभी मम्मी पैक कर रही है, वो सब बैग में रख रही है, मतलब बाद में ज़्यादा मेसी ना हो। तो जैसे हरी मूंग दाल है, चावल है, बोटवा इन द सेंस ये सेवई है, इसमें पोहे है, तो ऐसे कई सारी चीज़ें मैं ये अच्छे से अनपैक करके आपको तब बताऊंगी जब मैं पुणे आ जाऊंगी। अभी के लिए बस एक शॉर्ट ग्लिम्प्स मैंने बताया। यस, तो मैंने फेस वॉश करके बाल जो है बना लिए हैं। अभी बस कपड़े पहनना है, तो वो मैं 10-15 मिनट बाद पहनूंगी क्योंकि फिर हो गया, फिर ज़्यादा कुछ है नहीं। और मेरे 2-3 शूट मैंने प्लान किए हुए हैं कि वो मुझे चीज़ें शूट करनी है, बट टाइम मतलब कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है या फिर मैं अभी तक कर नहीं पाई हूँ। बट प्लान्ड है, लाइक 3 to 4 वीडियोज़ मैंने प्लान कर रखे हैं, बस एग्जीक्यूट करना है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि आज थर्सडे है, आज भी कुछ नहीं हुआ और अब तो हम मूवी जा रहे हैं, तो आज भी कुछ नहीं होगा। कल फ्राइडे है, तो आई गेस फ्राइडे नाइट वैसे भी मेरे लिए थोड़ा चिल होता है, तो कल मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगी एंड बाकी के जो है वो वीकेंड पे मैं ट्राई करूँगी क्योंकि वीकेंड पे फिर मैं फुल डे फ्री हूँ, तो तब शूट करूँगी, ताकि कुछ वीडियोज़ ऐसे हैं जो मैं घर आके ही बना पाऊँगी। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि अगर आई हूँ तो मैं मिस नहीं करना चाहती लाइक अपॉर्चुनिटी। तो मैं अपने 3 to 4 वीडियोज़ जो भी मैंने सोच के रखे हैं आप लोगों को जल्द ही देखने मिल जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शूट इट एंड ऑल्सो पोस्ट इट, कि आप लोगों का रिएक्शन मुझे पता चलेगा। एंड एक वीडियो के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक वीडियो नहीं, आप रील कह सकते हो। सो यस, जो भी है आपको पता चल जाएगा, बट काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग होगा। एंड बाकी जो है वो वीडियोज़ होंगे, दे आर ऑल्सो वेरी नाइस। तो कॉन्टेंट इज़ प्लान्ड बट आई जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट इट। सो लेट्स सी। तो हुआ ये है कि कंटेंट मेरे पास बहुत सारा है, मैंने बहुत सारे वीडियो शूट करके रखे हैं, बट मुझे बस एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे अभी वो फिगर आउट करना है कि मैं कैसे अपना टाइम एडिटिंग के लिए भी दूं, क्योंकि ऑफिस वर्क लाइक 9 to 5 मेरा होता है। उसके बाद जो टाइम है मैं वीडियो शूटिंग के लिए प्रेफर करती हूँ कि मेरे पास एटलीस्ट कंटेंट रहे, फिर तो एडिटिंग होती रहेगी। बट अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एडिटिंग इज़ लाइक बहुत डिले होते जा रही है। तो शॉर्ट रील्स में वैसे भी जल्दी से एडिट कर लेती हूँ, डाल भी देती हूँ, बट लॉन्ग फॉर्म को काफ़ी टाइम लग रहा है। तो अभी मेरा मेन टास्क यही है कि मैं वीडियो शूटिंग एंड वीडियो एडिटिंग के बीच में अपना टाइम डिवाइड करूँ, ताकि जो मेरे लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ है वो भी टाइम पे जाए, उसमें डिले ना हो। सो आई विल फिगर आउट दैट एंड लेट्स सी। बट एक चीज़ श्योर है कि काफ़ी अच्छे वीडियोस, काफ़ी अच्छा कंटेंट आने वाला है आगे, जिसमें आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी एंगेजिंग रहेगा। सो येस, स्टे ट्यून्ड। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो चैनल को, और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप वो प्रेस करते हैं तभी आपको मेरे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आएगा। सो जस्ट डू दैट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग कॉन्टेंट एंड येस। तो अभी मैं चेंज वगैरह करती हूँ एंड देन आई विल मीट यू गाइस। तो हो गई हूँ मैं रेडी। बाल तो पहले बना लिए थे, बस लिपस्टिक लगाई है, फेस पे तो कुछ भी नहीं लगाया। एंड ये मेरी वॉच एंड ये 2 बैंगल्स या ब्रेसलेट जो भी कहो। इसमें एक्चुअली बहुत सारे, मतलब ये पूरा सेट है, 5-6 ब्रेसलेट्स है इसमें, बस मैंने 2 पहने हैं। जाने के लिए थोड़ी आया हूँ यहाँ, आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए आया हूँ।
तो यहाँ हम निकल गए हैं मूवी जाने के लिए और हम हर बार पीवीआर ही प्रेफर करते हैं। मैं तो बचपन से पीवीआर ही जाती हूँ, तो एक होमली वाइब आ जाता है मुझे लातूर वाले पीवीआर में जाके। एंड काफ़ी अच्छा भी है थिएटर, जो भी लातूर वाले सबको पता होगा कि बहुत अच्छा है, क्लीन है एंड फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए। एक्चुअली हम जैसी मूवी को जा रहे थे, पापा को ऐसी मूवीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बट वो पिछली बार भी नहीं आए थे जो मराठी मूवी में गई थी, तो उनका मन था कि इस बार भले ही मूवी पसंद आए ना आए, हम तीनों जा रहे, तो उनका था कि फैमिली के साथ आ जाता हूँ, तो पापा भी आ गए। एंड जिस मूवी को हम गए थे उसका नाम है माँ, जो काजोल देवगन की है, और ऐसे मैंने सुना है कि वो शैतान का सीक्वल है, बट कुछ भी रिलेशन नहीं है दोनों मूवीज़ में। हाँ, एक ही जॉनर के मूवीज़ हैं। अच्छी लगी मुझे मूवी, ठीक ठाक थी। एंड यस, ओके सो हेलो एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे और मेरा ऑफिस चल रहा है। अभी 2 बजने वाले हैं। 2 बजे मुझे एक अपना स्क्रम कॉल लेना है, जो डेली स्टैंड अप वाला है वही है, बट अभी ये मैं रन करूँगी। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब मेरे टीम में जो लोग काम कर रहे हैं, आई हैव टू चेक देयर स्टेटस कि वो अपना काम डेली बेसिस पे लाइक जो टास्क है वो कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, एंड इफ़ दे हैव एनी प्रॉब्लम्स देन अगर उनको टास्क नहीं हो रहे हैं सो व्हाट आई कैन हेल्प, और जिन लोगों को वो रीच आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली आई हैव टू हेल्प देम एंड जस्ट कीप अ चेक कि इफ़ दे आर डूइंग देयर टास्क ऑन टाइम, बिकॉज हमारा जो स्प्रिंट होता है उसके अकॉर्डिंग टास्क सबको दिए जाते हैं। सो ये डेली स्क्रम बस इसी के लिए है कि डेली कैसे काम हो रहा है, जैसा डिसाइडेड है, जैसा एलोकेट किया गया है वैसे हो रहा है या नहीं। सो दैट इज़ वन थिंग, दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी, क्योंकि अभी तक आई वॉज लाइक अ प्रॉपर डेवलपर, बस अपना डेवलपमेंट वर्क करना वॉज ऑन माई प्लेट, बट नाउ देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो मुझे अपना काम तो करना ही है, जो भी मेरे टास्क है वो सब तो मैं करूँगी ही। Apart from that, I have to handle my teammates, I have to support them like whatever they need, and I have a check on them, like take their updates, and if they have any doubts then they reach out to me, so I need to work with them also. So this is something new, these are some new responsibilities that I am handling. So it's difficult, right? if you just have to do your task then it is very easy, but अगर आपको एक टीम हैंडल करनी है, you have to make sure कि वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं एंड वो कर पा रहे हैं, उन्हें समझ आ रहा है, एंड जो डेली एलोकेटेड टास्क है उस हिसाब से दे आर एबल टू कंप्लीट। सो यू हैव टू चेक ऑल दिस थिंग्स, एंड कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो लोग नहीं कर पाते हैं, देन एट द एंड यू हैव टू डू दोज थिंग्स। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो यस, अभी तक इट्स गोइंग स्मूथली। सो दैट्स द अपडेट, मुझे जो बताना था कि नाउ आई एम हैविंग सम न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन माई प्रोजेक्ट। सो यस, अभी 10 मिनट में मेरा स्क्रम कॉल है जो मैं रन करूँगी, एंड I take the updates, and after that I report to my manager. तो manager है, then I am there, and then with me my teammates are there. So this is something new and I am enjoying it. So सुबह से तो मैं अपने टास्क कर रही हूँ, एंड इन बिटवीन अगर उन लोगों को कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं तो दे कनेक्ट विद मी, सो आई हेल्प देम आउट, एंड बस यही है। सो होता यह है कि सिर्फ अगर आपको आपके टास्क करने हैं तो आपके पास पूरा दिन है, बट जब आप ये चीज़ भी करते हो कि आपके टीममेट्स को आप हैंडल कर रहे हो, उनको मैनेज कर रहे हो, सो योर टाइम गेट्स डिवाइडेड, कि जब उनके कोई डाउट्स है तो आपको सॉल्व करना है, उनसे कनेक्ट करना है। सो अभी मुझे वो दिख रहा है कि मुझे अपने टास्क के लिए थोड़ा टाइम कम मिल रहा है कंपेयर टू बिफोर। सो yes, but it's interesting, I see नई चीज़ों के लिए आई एम ऑलवेज ओपन, लाइक आई एम एन्जॉइंग द प्रोसेस, एंड बहुत प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। लाइक मुझे सुबह से 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला है। पहले कैसे होता था कि टास्क पे डिपेंड करता था कि मेरा टास्क हो गया है तो आई एम जस्ट चिलिंग, एंड नहीं हुआ है तो मैं काम कर रही हूँ। सो दोनों चीज़ें होती थी, बट अभी ऐसा है कि मुझे इतनी सारी चीज़ें हैंडल करनी है कि आई एम नॉट इवन गेटिंग टाइम। तो मुझे मेरे भी टास्क हैं, मुझे उनका भी चेक करना है, मुझे अपने कॉल्स रन करने हैं, आई हैव टू रिपोर्ट टू माई मैनेजर अबाउट एवरीवन इंक्लूडिंग मी, माई टीममेट, सो वो सब है। सो एंड टू एंड पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करना इज़ लाइक अ वेरी मच प्रोडक्टिव थिंग। सो या बाई का घना तो घालताच रहो बोली। ओके, हेलो एवरीवन। तो अभी हो रहा है रात का टाइम, काफ़ी ज़्यादा
12:30 AM एंड अभी अभी मैंने एक वीडियो शूट किया है मेरे यूट्यूब के लिए, लॉन्ग फॉर्म वीडियो काफ़ी जल्द आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। तो एक्चुअली काफ़ी लेट हो गया सब, मतलब मेरा ये होता है कि जब मैं कंफर्टेबल रहूँ, मेरा टाइम वाइम का कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी जल्दी नहीं सोती हूँ। तो लाइक 11 अराउंड मैंने स्टार्ट किया था एंड अभी जाके ख़त्म हुआ है। तो मैंने सब कपड़े वगैरह चेंज किए, फेस वॉश किया एंड कुछ लगाया नहीं है, मेरा कोई खास मूड नहीं है, बस मेकअप रिमूव कर दिया एंड अब मैं जा रही हूँ सोने। तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट अपडेट दे दूँ आप लोगों को। तो वहीं आज का भी दिन लाइक वैसे ही था, ऑफिस था, 5:36 तक अराउंड आप समझो ऑफिस था एंड उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, ऐसे ही टाइम पास में निकला टाइम। देन मैंने सोचा कि मेरे को जो वीडियो शूट करने थे वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग थे, तो फिर फाइनली आज मैंने खुद को पुश किया एंड सक्सेसफुली एक वीडियो शूट हो गया है। अभी और भी है प्लान्स, सो देखते हैं कैसे कैसे होता है। एंड कल थोड़ा बाहर का काम है तो मुझे वहाँ जाना है, सो लेट्स सी। वैसे कल सैटरडे है तो दैट इज़ अ गुड थिंग, फिर संडे है एंड माई प्लान इज़ कि मैं मंडे नाइट निकलूँगी पुणे के लिए। सो यस, दैट इज़ द अपडेट फ्रॉम माई साइट। ओके तो मैंने सोचा कि जैसे मॉर्निंग में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे मेरी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है रिगार्डिंग माय वर्क एंड ऑफिस, तो मुझे लगा कि ये भी एक टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो मैं आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ एंड शायद बहुत लोगों को इससे हेल्प हो। सो द थिंग इज़ कि अगर आप फ्रेशर हो या आप रिसेंटली कंपनी ज्वाइन किए हो, आपका फर्स्ट जॉब है, सो वेरी लाइक बहुत सी चीज़ें नई होती है, लाइक मोस्ट ऑफ द चीज़ें नई ही होती है जो काम होता है एंड ऑल थिंग्स। तो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज़ कि मोस्ट ऑफ द पीपल वॉट दे डू कि अगर उनको कुछ काम दिया है एंड इफ़ दे आर नॉट एबल टू डू दैट, दे लाइक रश टू देयर कलीग्स, देयर फ्रेंड्स, देयर मेंटर्स एंड दे जस्ट डोंट स्पेंड टाइम ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। सो एक हद तक ठीक है, जब तक आप नए हो तब तक आप चीज़ें समझ रहे हो, बट मैंने देखा है कि बहुत लोगों की ये हैबिट बन जाती है, लाइक जिनसे वो पूछते हैं, जैसे सपोज कोई कलीग है एंड if that colleague is not there in office or he or she is on leave, then they will just get panic that how their work will get finished. हाँ, सो लेट्स कंटिन्यू। मेरा भाई आ गया था, तो दे विल जस्ट गेट पैनिक कि अब कैसे काम होगा, ये तो डेडलाइन आज शाम की है तो मैं कैसे करूँ। एंड दिस इज़ सो लाइक ये आपके लिए कितना गलत है। लाइक यू शुडंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। हाँ, आप नए हो तब तक आप चीज़ें समझो, सीखो, एक गाइडेंस लेना एंड हेल्प लेना इज़ डिफरेंट थिंग दैट यू विल नीड इन एवरी स्टेज। भले ही आप कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो जाओ, आपको वो चीज़ लगेगी, बट लाइक बीइंग डिपेंडेंट ऑन समवन दैट इज़ ट्रूली नॉट सजेस्टेड। आई डोंट सी दैट इज़ लाइक अ गुड थिंग। तो मैं भी लाइक 1 साल ही हुआ है मुझे मेरी कंपनी ज्वाइन की है, ये मेरा भी पहला जॉब है एंड जैसे ही मैं ज्वाइन हुई, आई विल टेल यू, लाइक आई हैड इंटर्नशिप ऑफ 6 months एंड उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई 26 जून, 23 और 26 जून ऐसे कुछ 2024 एंड ऑन 1 जुलाई आई वॉज ऑनबोर्डेड टू प्रोजेक्ट। मुझे प्रोजेक्ट असाइन किया गया एंड एज माई कंपनी इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, आई लिटरली हैव ज़ीरो नॉलेज अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, अबाउट द platforms they work on. So for me also everything was so overwhelming, like I was excited but so many things were new and they will, like the corporate works in this way, they will give you task directly कि आप करो. So I know I have gone through this phase and it is very difficult to understand things, manage things, learn things and then implement the tasks also. So everyone goes through this phase, but the thing is you shouldn't be like totally dependent on your mentors, your leads. You take help, like you can tell them if this is the task, please can you give me something similar or can you share me something similar so that I learn from there and then I can implement my thing. So this is an approach that will like grow you as a person, as an employee, and like you won't be dependent on others. And ये चीज़ तो काफ़ी श्योर है, जैसे जैसे आप योर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विल इंक्रीज, योर कॉन्फिडेंस विल ऑल्सो इंक्रीज, योर नॉलेज विल ऑल्सो इंक्रीज, बट दिस डजंट मीन दैट आपको हर चीज़ आएगी, हर चीज़ आपको किसी भी स्टेज पे नहीं आएगी। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये स्किल डेवलप करना कि आप टास्क कैसे करो, कोई भी टास्क हो, वो चीज़ अगर आ गई तो आप कोई भी टास्क कर लोगे। आई एम नॉट सेइंग यू शुड लर्न एवरी टूल, एवरी कोड एंड ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। यू शुड जस्ट नो हाउ टू टैकल द टास्क। सो लर्न टू टेक हेल्प, लर्न टू टेक गाइडेंस, बट प्लीज़ अवॉइड टू बी डिपेंडेंट, बिकॉज ये मैंने काफ़ी देखा है एंड आई जस्ट सो फील बैड फॉर द पर्सन जो किसी और पे डिपेंडेंट है, बिकॉज लिटरली दिस हैपन्स कि he or she has not come and the one who helps me with the tasks hasn't come and now how I will do and getting panicked, like I feel so bad. like आप अगर पहले दिन से ही आप हेल्प लेते बट आप खुद भी ट्राई करते, आप खुद भी हर चीज़ समझते, तो दिस इज़ ये दिन नहीं आता।
क्योंकि मैं खुद फ्रेशर हूँ, ये नहीं कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है तो मेरे लिए काफ़ी ईजी है इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ। नहीं, मेरे लिए अभी भी हर चीज़ नहीं है। लाइक 6 मंथ्स मैंने एक प्लेटफॉर्म पे काम किया, फिर मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में डाला गया जो पूरा अलग प्रोडक्ट है, तो मेरा लर्निंग फेज तो अभी भी स्टॉप नहीं हुआ है। बट मैंने जो अप्रोच फॉलो किया है उससे ये फ़ायदा मिला है मुझे कि आई नो हाउ टू टैकल द थिंग्स, हाउ टू टैकल द टास्क विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स। मैं रिसोर्सेज ढूंढती हूँ, मैं खुद ब्रेनस्टॉर्म करती हूँ कि ओके दिस इज़ द एंड थिंग आई वांट, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगी, उसके लिए क्या क्या लगेगा। सो आई हैव गॉट दैट अप्रोच इन मी। मैंने ये इनबिल्ट किया है खुद में कि मैं ब्रेनस्टॉर्म करूँ, मैं हर चीज़ सोचूँ। पहले मैं आई विल गिव लाइक अ फुल ट्राई ऑफ माई सेल्फ, देन आई विल अप्रोच रिसोर्सेज, देन आई विल अप्रोच द पीपल। दिस इज़ नॉट करेक्ट डायरेक्टली टू अप्रोच अदर पीपल, बिकॉज जिसको आप पूछोगे वो भी आपको बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे ही कि ओके यू वांट दिस, सो आपने इतना तो किया ही होगा, एंड इफ़ यू हैवंट डन देन अगेन इट्स अपॉन यू। सो लर्न टू बी डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, डोंट बी डिपेंडेंट इन कॉर्पोरेट ऑन एनी वन, बिकॉज ये 1-2 दिन इट कैन हेल्प यू बट इन लॉन्ग टर्म इट वोंट हेल्प यू। सो आई थॉट आई शुड जस्ट शेयर, क्योंकि आजकल मैं ये बहुत नोटिस कर रही हूँ, एंड दैट्स इट। यस, तो जैसे कि आपने देखा गरम गरम मूंग के पकोड़े बने, और मुझे पकोड़ों में बस ये वाले पसंद आते हैं जो मूंग से बनते हैं, तो वही मम्मी गरम गरम तल के निकाल रही है और मैं अपने लिए लेके आई हूँ। साथ में मैंने चाट मसाला लिया है एंड हरी मिर्च ऑफ कोर्स। तो अब मैं ये एंजॉय करती हूँ एंड देन आपसे मिलती हूँ। यहाँ बन गए हैं चिप्स, ये है साबूदाना भिगोया हुआ, अभी साबूदाने की खिचड़ी बनेगी, और आज है फास्ट एकादशी वाला, तो मैं सब कुछ बताऊंगी जो भी हमारे घर पे आज बनेगा। हाँ, तो ये है राजगीरा की रोटी जो फास्टिंग में हम खा सकते हैं, ये है ठेचा, यहाँ पे बन गई है साबूदाना खिचड़ी, एंड ये है आमटी जो बनी थी भगर की, और ये मेरी प्लेट तैयार है जहाँ मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या क्या है। सो यस, ये सब फास्टिंग का मेनू बना था एकादशी के दिन। कहाँ जा रहे हो? ओके बाय। हेलो एवरीवन, तो अभी हो गया है मेरा ऑफिस ख़त्म और अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ। 1 मिनट। हाँ, तो अभी मैं फ्री हुई हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स एंड ऑल। एक्चुअली मेरा पूरा आफ्टरनून में ऑक्यूपाइड रहती हूँ। पहली मीटिंग होती है 1:15 to 2:45, उसके बाद 2 to 2:30 एंड देन 2:30 to 3, और आज 3:30 to 4 भी एक थी। तो आज पूरा आफ्टरनून जो था मेरा बस मीटिंग सी थी। तो अभी भूख लग रही है तो मैं बना रही हूँ yippee मैगी मेरे लिए और मेरे भाई के लिए। सो लेट्स गो। तो काफ़ी दिनों बाद आज जाके मैंने फिर से शूटिंग स्टार्ट की है। बहुत दिनों से मैं गायब थी, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। कुछ थोड़े थोड़े शॉट्स मैंने लिए हैं, तो वहीं ये काफ़ी बिजी थी। बहुत सारा ऑफिस का काम है, मीटिंग से इसी में मेरा दिन निकल जाता है। उसके बाद में इतना थक जाती हूँ तो कुछ कर नहीं पाती हूँ। बट मैंने सोचा कि नहीं, अब से मैं फिर थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करूँगी। ये घर वाला सेकेंड व्लॉग है जो आएगा। सो यस, पहला जो व्लॉग था उसमें लाइक मेरा ऑफिस नहीं था, मैंने छुट्टी ले रखी थी, तो बहुत आराम चिल सब कुछ चल रहा था। अब ये सेकेंड व्लॉग में इस लाइक मैंने ऑफिस फिर स्टार्ट कर दिया है, तो काम मीटिंग्स वो सब हो रहे हैं। तो साइड बाय साइड मैं अपना इवनिंग रूटीन भी शो करूँगी कि ऑफिस के बाद कैसे मेरा दिन जाता है। तो अभी मैंने खा लिए मैगी और अब मैं सोच रही हूँ कि आज मैं एक शूट करूँगी जो बहुत दिनों से पेंडिंग है। तो अभी नहीं, रात में मैं मोस्टली उसके लिए रेडी होके वो शूट कंप्लीट करूँगी। एंड मुझे नहीं पता ये जल्दी आएगा या वो वाला जल्दी आएगा, लेट्स सी, बट आपको देखने मिल जाएगा। मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे पापा मेरे लिए मैंगो कट कर रहे हैं क्योंकि इतने अच्छे आम आ रहे थे, एंड पापा ने इसके पहले भी लाए थे जो मुझे काफ़ी पसंद आए, तो पापा फिर लेके आ गए। एंड दिस वाज अबाउट माय वीक एट होम। बहुत प्रोडक्टिव था, मैंने काम भी किया, मैंने शूट भी किया, एंड आई होप यू गाइज लव्ड दिस व्लॉग। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू गाइज सून। बाय।